Hello and welcome back everyone to chemistry classes. Today in this video I will be starting with question number 26 of GATE 2017 chemistry paper. So it is written into question number 26 that the mobility of a univalent ion in an aqueous solution is this. So the mobility is given and its diffusion coefficient is 300 at 300 Kelvin is x into 10 to the power minus 19 meter square per second inverse the value of x is. So we have to calculate the diffusion coefficient in this particular question. तो diffusion coefficient के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है D is the diffusion coefficient, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोबिलिटी के, और फिर कांस्टेंट टर्म्स आएंगे उसमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टेम्परेचर एंड चार्ज. ओके, अब यहाँ पर इन्होंने क्या मेंशन किया, यहाँ पर इन्होंने हमको मोबिलिटी गिवन है. मोबिलिटी इज 6 into 10 to the power minus 8. सो वो ऐसा यूनिट में लिखा है मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स एंड वोल्ट इनवर्स. और केबीटी की जो वैल्यू है वो भी हम एसआई में डालेंगे, दैट इज 8.314 अपॉन 6.023 into 10 to the power 23. I am putting every value in SI units into the temperature which is 300 again in SI units divided by charge of, and it is given mentioned that this is a univalent, so it has to be divided by the charge of 1. So the charge will be 1.609 or 1.6 into 10 to the power minus 19. So everything is in SI units, so we'll get the value in SI units meter square per second inverse. So calculating out this value, देखिए सबसे पहले हम 10 की टर्म्स को एक साथ कर देते हैं. तो 10 to the power 23 minus 19 तो हो जाएगा 10 to the power 4, और 10 to the power 4 अगर ऊपर जाएगा तो 10 to the power minus 4 हो जाएगा. तो we are getting 10 to the power minus 12, minus 8 and minus 4. ओके, अब बाकी चीज को अगर हम कैलकुलेट करें तो इट विल बी 6 into 8.314 into 300 divided by 6.023 divided by 1.609. So that is giving us a value of 1544.2. So and since the question is that we have to report the value to the power minus 9, तो हमको 3 वैल्यूज पीछे जाना पड़ेगा, 1 2 3. तो दैट विल गिव अस 1.54 into 10 to the power minus 9. तो माइनस 9 इज ऑलरेडी गिवन, तो हमको यहाँ पर जो आंसर है वो देना है 1.54. इट इज मेंशन्ड दैट द आंसर हैज टू बी इन 2 decimal places, so 1.54 you can go 1.544, but it is mentioned here we have to report the answer in 2 decimal places, तो 1.54 is the answer. तो ये चीज भी हमको नोट करनी है कि जो उन्होंने आंसर पूछा है वो कितने डेसिमल प्लेसेस तक पूछा है, हमको एटलीस्ट वो प्रिसीजन देखना है. हम 1.5 तो नहीं लिखना, अब 1.544 जरूर लिख सकते हैं, दैट विल बी इंक्लूडेड, बट 1.5 नहीं लिखना क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि जो उनका जो आंसर है वो 1.53 से 1.56 हो. तो इसीलिए अगर जो डेसिमल प्लेसेस उन्होंने मेंशन किए हैं कि इतने डेसिमल प्लेसेस पे मेंशन आंसर आना चाहिए, तो वो डेसिमल प्लेसेस जरूर देखना कि कितने डेसिमल प्लेसेस पे हमको इसका आंसर रिपोर्ट करना है. सो दिस इज अ क्वेश्चन, ये बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. अगर आपको इसका फॉर्मूला आता है देन यू विल बी एबल टू डू इट, अदरवाइज दिस इज जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन. अगर फॉर्मूला नहीं आता तो यू विल स्किप इट डेफिनेटली. तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन दी है. ओके, X giving Y giving Z, and we have been given the K1 and K2 values. So इसमें मेंशन है कि the time required for Y to reach its maximum concentration. तो Y की मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन कब आएगी वो हमको देखना है. तो इसके लिए अगर आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद है कि द टाइम रिक्वायर्ड टी मैक्स का फॉर्मूला याद है तो दैट इज वेरी वेल एंड गुड. बट जनरली हम आप डिराइव भी कर सकते हैं, अगर आपके पास वहां पर टाइम है तो आप इसको वहां पर डिराइव भी कर सकते हैं. जैसे हम कैसे डिराइव करेंगे, हम रेट देखेंगे y का, तो जो रेट होगा y का dy by dt दैट विल बी इक्वल टू की फॉर्मेशन k1 into x, क्योंकि पॉजिटिव इसलिए क्योंकि K1 फेवर कर रहा है Y की फॉर्मेशन को, माइनस K2 नेगेटिव इसलिए क्योंकि जो K2 है वो
डिसफेवर कर रहा है y की फॉर्मेशन को। आई हैव रिटन इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y। तो जो k1 है वो फेवर कर रहा है इसलिए प्लस, एंड क्योंकि k2 जो है जो सेकंड टर्म है, सेकंड स्टेप है, वो डिसफेवर कर रहा है y की फॉर्मेशन को, तो इसलिए इसमें नेगेटिव टर्म आएगा। एंड जस्ट व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू डू द मैथमेटिक्स dy by dt प्लस k2y डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड k1 इंटू एक्स। ओके, और अगर हमें इनिशियल वैल्यू पता है x की, मतलब x का अगर हम, क्योंकि ये सिंगल ऑर्डर रिएक्शन है, तो x को हम लिख भी सकते हैं कि k1 इंटू ए नॉट, सपोज इट इज ए नॉट इफ और इट इज x नॉट। आई एम एज्यूमिंग दैट एट इनिशियल टाइम x at the concentration of x is a naught, so e to the power minus k1t। ओके, ये आएगा x की वैल्यू। सो अगर हम यहाँ पर इंटीग्रेशन सॉल्व करें, तो इंटीग्रेशन सॉल्व करने में हमें आएगा y, एक तो आएगा y इंटू इंटीग्रेट e to the power इंटीग्रेशन ऑफ k2t। ओके, दैट विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन है ये y का। ओके, that will be equal to integration e to the power again k2 integration k2 dt आएगा into this term k1 a naught e to the power minus k1t and we'll be getting a dt हो। so अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो y e to the power k2t will be equal to, ये k2t हो जाएगा, और ये जब इंटीग्रेट होगा जैसे k2t, और जब हम इसको इंटीग्रेशन के बाद इनको क्लब कर सकते हैं, e to the power k2t और e to the power minus k1t को क्लब कर सकते हैं, तो इंटीग्रेशन के बाद कॉन्स्टेंट्स मैं बाहर ले रहा हूं, तो e to the power k2 माइनस k1 का इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो वो k2 माइनस k1 ही रहेगा। ओके, into t then divided by k2 minus k1। अब ये जाएगा from 0 to 1, sorry 0 to t। ओके, अब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो what we will get is y e to the power k2t will be equal to k1 a naught k2 माइनस k1। अब e टू द पावर 0 जो है वो हो जाएगा 1, तो बाकी बचा e टू द पावर k2 माइनस k1 t माइनस 1। ओके, एंड व्हाट वी कैन डू इज वी कैन डिवाइड एवरीथिंग बाय e टू द पावर माइनस k2t, सो दैट यहां पर हमारे पास केवल y की कॉन्सेंट्रेशन रहे। तो अगर y की कॉन्सेंट्रेशन है तो y की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी, मैंने माइनस k1 के से मल्टीप्लाई किया है हर टर्म को, k2 माइनस k1, ये हो जाएगा e टू द पावर k2 माइनस k1 t मल्टीप्लाई बाय e टू द पावर माइनस k2t माइनस e टू द पावर माइनस k2t। ओके, सो व्हाट वी गेट ओवर हियर इज y की कॉन्सेंट्रेशन विल बी k1 a naught k2 माइनस k1। अब k2 और k2 कैंसिल, e टू द पावर माइनस k1t माइनस e टू द पावर माइनस k2t। सो दिस विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इंटरमीडिएट y, और हमको निकालना है मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन। तो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन के लिए क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन को 0 पुट कर देंगे, ठीक है, ताकि हमको टी मैक्स मिल जाए। तो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन के लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एंड dy by dt and that has to be put 0 to calculate the t max। ओके, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो व्हाट विल गेट इज, ये तो कांस्टेंट है, ये वैसे ही रहेगा, k2 माइनस k1। ओके, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e टू द पावर माइनस k1t, एंड फर्दर इसका डिफरेंशिएशन विच विल गिव अस माइनस k1
माइनस ई टू द पावर अगेन ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स रहता है, और फिर इसका डिफरेंशिएशन दैट विल बी गिवन अस बाय दिस k2, एंड नाउ दिस t विल बी एक्चुअली t max. सो वी हैव टू कैलकुलेट t. ये अगर हम यहां पर लेके जाएंगे तो दिस इज कांस्टेंट, दिस विल बिकम 0, और ये टर्म राइट साइड में आ जाएगी तो नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाएगा. तो e टू द पावर माइनस k2t, और ये रहेगा माइनस k2 विल बी इक्वल टू माइनस k1 e टू द पावर माइनस k1t. तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल दोनों साइड से, एंड व्हाट वी कैन डू इज वी कैन क्लब द e टर्म एंड द k टर्म टुगेदर. तो क्या कर सकते हैं, k2 बाय k1 को क्लब कर दिया, और यहां पर k1 और k2 क्लब कर दिया, तो माइनस k1t बाय e टू द पावर माइनस k2t. ओके, एंड व्हाट विल दिस गिव एस, अगेन अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो ये हो जाएगा e टू द पावर k2 माइनस k1t. ओके, k2 बाय k1. अब हमें केवल दिस t इज t max नाउ. ओके, बिकॉज वी हैव डिफरेंशिएटेड, जो कॉन्सेंट्रेशन आई थी उसको डिफरेंशिएट किया था, और अब दिस इज सिंपल मैथ्स. अब हमको लॉग नेचुरल लेना है, तो लॉग नेचुरल k2 बाय k1 विल बी इक्वल टू e के साथ लॉग नेचुरल लेंगे तो अल्टीमेटली वो कैंसिल अप हो जाएगी, इसलिए हमने लॉग नेचुरल लिया है, और दैट विल बी गिविंग अस k2 माइनस k1 इंटू t max. तो अल्टीमेटली हमारे पास t max आ गया है. तो t max जो है इज एक्चुअली 1 बाय k2 माइनस k1 लॉग नेचुरल k2 by k1. Okay, so we have to just put the values of k2 and k1 in this equation to calculate t max. तो अगर हम k2 और k1 की वैल्यूज देखें तो जो k2 की वैल्यू है वो है 0.1 एंड तो ये हो जाएगा 0.1 माइनस 2 लॉग नेचुरल 0.1 by 2. Okay, so that will give us, this will be minus, so minus 1 by 1.9 log natural 0.1 by 2. So अब अगर हम log natural 0.1 by 2 को कैलकुलेट करें तो that is minus 2.995. So that has to be divided by 1.9. So it is giving us 1.576. So this is the answer, and they have given us to up to 2 decimal places, so it will be 1.58 second. क्योंकि यहाँ पर सेकंड इनवर्स था तो ऊपर जाएगा तो वो सेकंड हो जाएगा. तो टी मैक्स की वैल्यू है वो 1.58 सेकंड. अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, टी मैक्स इज इक्वल टू 1 by k2 minus k1 log natural k2 by k1. अगर आप k1 पहले पुट कर रहे हैं तो इट विल बी 1 by k1 minus k2 log natural k1 by k2. ओके, जो पहले आएगा यहाँ पर वो यहाँ पर भी पहले आएगा. अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं. अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो आप डिराइव कर सकते हैं फॉर्मूला. दिस इज अ 2 मार्क्स क्वेश्चन, तो इसमें आप इतना टाइम दे सकते हैं कि आप फॉर्मूला निकालकर एटलीस्ट कंफर्म हो जाएं कि जो आपने फॉर्मूला यूज किया है वो सही है या नहीं. ओके, सो दिस इज जस्ट न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन. अगर आपको फॉर्मूला पता है तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू डू इट. 28th क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें मेंशन है कि अंडर साइकोलॉजिकल कंडीशंस द कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू बाइकार्बन आयन बाय कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम गिवन है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट भी गिवन है, हैज अ टर्नओवर नंबर ऑफ 4 × 10⁻⁵ सेकंड इनवर्स. तो इसमें जो टर्नओवर नंबर है इसकी जो यूनिट है वो सेकंड इनवर्स में है,
एक्चुअली में एंजाइम्स के लिए टर्नओवर नंबर और टर्नओवर फ्रीक्वेंसी को एक ही चीज से रिलेट किया जाता है। एक्चुअली में टर्नओवर फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि ये सेकेंड इनवर्स की फॉर्म में गिवन है। तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एंजाइम which is have to be reported in micrograms required to convert 0.44 gram of carbon dioxide to this. So what we have to do is we have to just see the formula. ये टर्नओवर नंबर, ये टर्नओवर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है। तो जो टर्नओवर फ्रीक्वेंसी ये नंबर है वो होगा कि हमारा इट एक्चुअली डिसाइड्स की जो हमारा एंजाइम है उसकी एफिशिएंसी कितनी है। दैट ओनली डिसाइड्स की हमारा एंजाइम कितना इफेक्टिव है, कितनी जल्दी किसी सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर पा रहा है। ठीक है, कन्वर्ट करके उसको रिएक्टेंट या उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहा है। तो एफिशिएंसी देखने के लिए कि अमाउंट देखना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सबस्ट्रेट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एंजाइम, मोल्स ऑफ एंजाइम, मोल्स ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, मोल्स के फॉर्म में बात करेंगे। तो टर्नओवर फ्रीक्वेंसी अगर नंबर है तो केवल ये रहेगा, अगर फ्रीक्वेंसी है तो पर टाइम। ओके, दैट इज व्हाट। तो टर्नओवर नंबर इन्होंने गिवन इन्होंने दिया हुआ है, दैट इज 4 into 10 to the power 5, 4 into 10 to the power 5, and the minimum amount of enzyme. So we have to calculate this. So we can calculate the number of moles. The moles of substrate will be 0.44 by molecular weight of carbon dioxide, which is 44. Okay, and then we can calculate the number of moles of enzyme into time, 100 seconds. So time is also mentioned. So we have to calculate this. तो जो moles है या enzyme है, अगर हमको calculate करना है, that will be 0.44 by 44 will be 0.01 divided by 4 into 10 to the power 5 into 100. Okay, so that is actually में 1 by 4 into 10 to the power minus 2 10 to the power 7. So that will be 1 by 4 into 10 to the power minus 9. Okay, so that is actually moles of enzyme. और अगर हमको मास कैलकुलेट करना है तो केवल हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके मॉलिक्यूलर मास से। तो मास जो है that will be 1 by 4 into 10 power minus 9 into the molecular mass. So the molecular mass is 30,000 grams. Okay, so what we get is 3 by 4 into 10 power minus 9, और 10 to power 4 है, तो that will be giving us 10 to power minus 5, and 3 by 4 जो है that is 0.75, 10 to power minus 5, और अगर हमको माइक्रोग्राम्स में रिपोर्ट करना है तो 10 to power minus 6 करना है यहाँ पर, एंड अल्टीमेटली जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा 7.5 into 10 to the power minus 6. So the answer will be actually this is 7.5 into 10 to the power minus 6 हो जाएगा, and the answer will be 7.5 क्योंकि हमको माइक्रोग्राम में रिपोर्ट करना है। तो this is for 100 seconds, so it has to be reported in 2 decimal places. So you can report as 10 to the power 50. Okay, because you are getting 3 by 4 exactly. ठीक है। Now going to question number 29th. Assuming hexatriene to be a linear molecule and the model of pi electron as particle in one dimensional box of length. तो हमको hexatriene को मानना है कि दिस इज अ पार्टिकल इन 1D बॉक्स, और फिर हमें इसका वेवलेंथ निकालना है। तो 1D बॉक्स के लिए जो क्वांटम नंबर्स, जो लेवल्स हैं, एनर्जी लेवल्स, वो इस तरह से रहेंगे। n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4। और अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करें तो क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, वन डायमेंशनल बॉक्स मेंशन है, तो वन डायमेंशनल बॉक्स में जो डिजेनरेसी है वो सभी लेवल की 1 1 1 ही है,
इसलिए हर लेवल पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, n इक्वल टू 2 पे 2 आएंगे, n इक्वल टू 3 पे 2 आएंगे, तो n इक्वल टू 3 पे मिनिमम इलेक्ट्रॉन्स है, दिस विल बी अवर ग्राउंड स्टेट, मिनिमम इलेक्ट्रॉन्स नहीं, the last electron is going to n equal 3, so that is why n equal to 3 will be the ground state of our molecule. और इन्होंने मेंशन किया है कि ट्रांजिशन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है वो n equal to 3 है और n equal to 4 है, और जो ग्राउंड स्टेट है वो n equal to 3 है, और यहाँ की हमको ट्रांजिशन की एनर्जी वेवलेंथ निकालना है। तो हमको एनर्जी का फॉर्मूला पता है, एनर्जी इज एक्चुअली में hc by lambda, and that for a particle in 1D box will be n square by h square upon 8 ml square. ओके, तो अगर हम इसमें अपना डेल्टा E निकालने की कोशिश करें तो डेल्टा E will be equal to hc by delta lambda, that will be n square will be 4 square minus 3 square, और बाकी टर्म सेम रहेगा, हमको बस माइनस करना है, दिस माइनस दिस, सो बाकी टर्म रहेगा h स्क्वायर बाय 8 ml स्क्वायर। ओके, सो दिस विल गिव अस h बाय h कैंसिल हो जाएगा, अगर हमको लैम्डा कैलकुलेट करना है तो डेल्टा लैम्डा के लिए h और h कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो लैम्डा के लिए हो जाएगा c, मतलब ये आ जाएगा ऊपर 8 ml स्क्वायर into c by h, and this will be 16 minus 9, that is 7. So this we have to calculate. अब इसमें हमें केवल अपने फॉर्मूलेज जो है वो अच्छे से पुट करने हैं, so that we get the right answer. Okay, तो and we have to put everything in SI unit so that we get the answer in nanometers. Okay, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो that will be 8 mass of an electron, that is 9.1 into 10 to the power minus 31 kgs में ऐसा यूनिट में पुट कर रहा हूं, इनटू लेंथ, लेंथ मेंशन्ड ऑलरेडी है 0.7, तो 0.7 नैनोमीटर्स है, इनटू 0.7 और नैनोमीटर्स है तो 10 टू पावर माइनस 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 दो बार आएगा, तो 10 टू पावर माइनस 18 इंटू c, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड में ऐसा यूनिट में पुट कर रहा हूं, बाय द प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो इनिशियली जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो इनिशियली आपको सब कुछ मेंशन रहेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी की वैल्यू गिवन रहेगी, तो वहां से भी आप, अगर आपको याद नहीं है तो वहां से भी आप देख सकते हैं, पर बेटर यही है कि आप याद करके जाएं। 6.6 into power minus 34 into 7. Okay, so and we have to calculate this right now. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो मैं सभी 10 वाले पावर्स को कैलकुलेट कर लेता हूं, तो 10 टू पावर माइनस 18 और 10 टू पावर 8 कैंसिल हो तो पावर माइनस 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 41 और 10 टू पावर माइनस 34 जब ऊपर जाएगा तो इट विल बी पॉजिटिव, and this will give us minus 7. Okay, so that there will be 10 to power minus 7 above, और बाकी को अगर हम कैलकुलेट करें तो that will be 8 into 9.1 into 0.7 into 0.7 into 3 divided by 6.626 and further divided by 7. So this we are getting is 2.307 into 10 to the power minus 7, and the answer has to be reported in nanometers. तो हमको 10 to the power minus 7 को कन्वर्ट करना पड़ेगा 10 to the power minus 9 में, तो अल्टीमेटली 2 स्टेप्स हमको आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी 230.7 10 to the power minus 9, तो जिसका आंसर है नैनोमीटर्स की फॉर्म में वो हो जाएगा 230 नैनोमीटर। सो वी हैव टू राइट 230 इन द आंसर शीट। तो ये चीज मेंशन करनी है, मेजर चीज जो चीज यहाँ पर हमको ध्यान रखनी है कि हम सभी वैल्यूज को SI यूनिट में पुट करें। सेकंड चीज ये है कि सभी को वैल्यू से कैलकुलेट करें, और क्योंकि अगर हम यहाँ पर थोड़ा भी मिस्टेक करेंगे न्यूमेरिकल में, किसी भी वैल्यू को ऊपर नीचे करेंगे
तो we can get a wrong answer. So this is what we can do. So talking of question number 30, देखिए 2 marks questions है तो इसलिए they are taking time. The standard gives free energy, change of a reaction is given, और ये reaction given है which is lead, that is giving us tin plus lead again. Okay, so that means the reaction जो proceed हो रही है वो हो रही है plus 2 electrons and lead plus 2 electrons giving this. Okay, and इसका जो है अल्टीमेटली इन्होंने डेल्टा जी गिवन है. डेल्टा जी क्या होगा? डेल्टा जी विल बी minus NFE. N is the number of electrons involved, so that is 2 F Faraday into E of the cell. Okay, so this is given in kilojoule per mole, so minus 2.7 into 10 to the power 3 joules per mole में given है. That will be minus 2 into 96500 Faraday. This is charge of 1 mole of electrons, 1 mole का चार्ज है into E cell. तो हमें यहाँ पर E cell मिल जाएगा. तो E cell जो है वो क्या रहेगा? नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तो 2.7 इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं. तो दैट विल बी 2.7 बाय 2 again divided by 96500. So that is giving us 1.398 into 10 to the power minus 5 और 10 to the power minus 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, that is will be E cell. तो this is actually में 1.398 into 10 to the power minus 2. So that means E cell is actually 0.01398. ओके, और अब क्या है? हमें यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेड तो गिवन है, तो लेड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो गिवन है ऑलरेडी माइनस 126 एंड वी हैव टू कैलकुलेट दिस. तो अगर मैं इस पे दिस प्लस दिस करूंगा तो आई विल बी गेटिंग दिस. सो x, इसको मैं अगर x मान लूं तो x प्लस minus 0.126 will be equal to 0.01398. Okay, so x will be positive. ये बस सम हो जाएगा, तो इसमें मुझे ऐड करना है केवल प्लस 0.126. So that will be, that means x is actually 0.1399. ओके, अब जो x है वो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने Sn गिविंग Sn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लिखा था. तो दैट मीन्स दिस इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. जो x हमारा आया है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आया है, बट व्हाट दे आर आस्किंग इज द रिडक्शन पोटेंशियल. उन्होंने जो E नॉट वैल्यू पूछी है वो Sn2 प्लस टू Sn पूछी है, और जो हमने x निकाला वो Sn2 Sn2 प्लस है. सो दैट इज वाई जो हमारा आंसर आया है उसका नेगेटिव साइड में हमको रिपोर्ट करना है. तो जो x की वैल्यू है, अगर रिडक्शन पोटेंशियल रिपोर्ट करना है तो एक्चुअली में हो जाएगा माइनस. तो रिडक्शन पोटेंशियल जो है हो जाएगा माइनस 0.1399. तो ये चीज ध्यान रखनी है, नेगेटिव साइन लगाना है. ये भी एक ट्रिक है जो इस क्वेश्चन में है कि पॉजिटिव की जनरली लोग नेगेटिव साइन लगाना भूल जाएंगे, और अगर आपने सब कुछ सॉल्व किया पर नेगेटिव साइन नहीं लगाया तो यू विल बी गेटिंग 0 मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस क्वेश्चन का कि ये चेक कर रहे हैं कि स्टूडेंट जो है वो नेगेटिव साइन लगा रहा है या नहीं. अब अगर हम 31st क्वेश्चन को देखें, अगेन दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन जस्ट बेस्ड ऑन वेदर यू नो द फॉर्मूला और नॉट. ठीक है, तो डिसोसिएटिव केमिकल केमिस ऑप्शन है X2 की ऑन मेटल सरफेस
लैंगमैन एडसॉर्प्शन आइसोथर्म फॉलो कर रहा है, द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट्स ऑफ द एडसॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन प्रोसेस इज गिवन. सो K is given right now, adsorption versus desorption, which is 4 atmosphere inverse. ठीक है, and they are asking to calculate the fractional surface. तो fractional surface जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं will be Kp by 1 plus Kp. ठीक है, अगर रेस टू पावर 1 by n, where n is the एटॉमिसिटी, कितना एटॉमिसिटी है कि जो हमारा डिसोसिएटिव मैकेनिज्म है, जैसे सपोज x2 है तो उसमें जो x है, जो x2 है वो 2 पार्ट्स में टूटेगा, तो इसका मतलब जो n की वैल्यू है वो 2 है. अगर ये पॉलीटॉमिक होता जिसमें ये x2 by 3 है तो जो n की वैल्यू है वहां 3 पुट करनी है. तो यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है कि दिस इज x2, इसका मतलब यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो है 2. तो जो थीटा है वो हमारा आएगा 2, K is already mentioned और pressure is already mentioned. तो 4 into 1 atmosphere inverse और atmosphere cancel. This is unitless by 1 by 2 by 1 plus again 4 into 1 raised to the power 1 by 2. तो 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1 plus 2. दैट मीन्स इसका आंसर है 2 by 3. और इन्होंने मेंशन किया है कि वी हैव टू रिपोर्ट इट in 2 decimal place, so that this will be 0.67. okay, it is 0.666, so I'm reporting is 0.67. तो 2 decimal place तक रिपोर्ट करना है इसको, so that is why इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.67. अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, जस्ट फॉर्मूला अगर आपको याद है तो करेंगे. देखिए न्यूमेरिकल बेस में यही है कि अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से याद है, जस्ट यू हैव टू बी कॉशियस अबाउट द यूनिट्स, जो मेंशन है ऐसे यूनिट में करो. और ये ध्यान रखो कि जो आप वैल्यूज पुट कर रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज, वो आप सही से पुट कर रहे हैं. यू कैन रीचेक इट अगेन. ओके, क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं. अब क्वेश्चन नंबर जो 32 है उसमें इन्होंने मेंशन किया है द आयनिक एक्टिविटी कोएफिशिएंट्स ऑफ कैल्शियम एंड फ्लोराइड आर दिस. सो कैल्शियम के लिए जो आयनिक एक्टिविटी कोएफिशिएंट है दैट इज 0.72 और फ्लोराइड के लिए जो आयनिक एक्टिविटी कोएफिशिएंट है दैट इज 0.28. ओके, तो अब हमको कैलकुलेट करना है मीन आयनिक एक्टिविटी कोएफिशिएंट. यहाँ पर एक चीज हमको ये चीज देखनी है. देखिए एक्टिविटी, हमें पता है कि जो एक्टिविटी होती है वो होता है कि कितना उसका मोलैरिटी है इनटू द एक्टिविटी कोएफिशिएंट, कि एक्टिविटी कोएफिशिएंट कितना है और मोलैरिटी कितनी है वो हमारी एक्टिविटी डेमोंस्ट्रेट करती है. ओके, अगर हम CaF2 की बात करें, देखिए CaF2 की बात करें क्योंकि इन्होंने CaF2 में पूछा है, तो जो ये डिसोशिएट होता है, ये डिसोशिएट होता है कैल्शियम 2+ एंड 2F-. ओके, यानी कि 2 आयंस ऑफ F- निकलेंगे और 1 आयन ऑफ कैल्शियम निकलेगा. ठीक है, इसमें हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी हम मीन आयनिक एक्टिविटी कोएफिशिएंट निकालेंगे तो देखिए क्या करना पड़ेगा. मीन आयनिक एक्टिविटी कोएफिशिएंट निकालने के लिए okay, we have to, that will be equal to, देखिए this is mean, प्लस माइनस मैंने दोनों साथ लिखा है मीन. अब हमको ऐड करना है कि नंबर ऑफ डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ आयंस जो डिसोसिएट हुए हैं 1 + 2 3. ओके, इनटू अब एक्टिविटी ऑफ मीन आयनिक एक्टिविटी कोएफिशिएंट, सॉरी एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ कैल्शियम रेज टू द पावर नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस व्हिच इज 1. ओके, multiplied by activity coefficient of fluoride raised to the power number. ठीक है, नंबर कितने प्रेजेंट है ये देखना है हमको. ये चीज नहीं देखनी है कि इसमें चार्ज क्या है. जनरली मिस्टेक हम ये कर सकते हैं कि कैल्शियम 2+ के ऊपर 2 लिख दें और F- के ऊपर 1 लिख दें, पर ये नहीं करना है. हमें डिसोसिएशन देखना पड़ेगा कि डिसोसिएट कैसे कर रहा है. कैल्शियम 2+ एक ही आयन है इसलिए हमें ऊपर 1 लिखना है. फ्लोराइड जो है वो 2 आयंस है इसलिए जो फ्लोराइड का एक्टिविटी कोएफिशिएंट के जो फॉर्मूला है उसको हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो मीन आयनिक एक्टिविटी एक्चुअली में प्लस माइनस है और हमें ऊपर क्यूब किया है. तो अगर हमको मीन आयनिक करना है तो केवल हमको इसके क्यूब रूट निकालना पड़ेगा. ठीक है, अब 0.72 इंटू इसका स्क्वायर जो है दैट विल बी 0.28
इंटू 0.28. ओके, और अगर मीन आयनिक एक्टिविटी कोएफिशिएंट निकालना है तो इस सब का क्यूब रूट 1/3. So what we can do is we have to calculate right now 0.72 into 0.28 into 0.28. So this is the answer raised to the power 1/3. So this is giving us 0.383. Okay, and what they are asking is to report in 2 decimal places to 0.38 हो जाएगा इसका आंसर. क्या चीज नोट करनी है, हमको पहले डिसोसिएशन देखना है, क्योंकि ये एक बहुत मेजर मिस्टेक है जो हम करेंगे कि हमको पहले डिसोसिएशन देखना है. ये देखना है कि कितने पार्टिकल्स में वो डिसोसिएट हो रहा है. अगर यहाँ पर सपोजिटली एल्यूमिनियम फ्लोराइड होता तो एल्यूमिनियम 3+ है, भले ही यहाँ पर 3+ है पर उसमें वैल्यू 1 आएगी, और जो फ्लोराइड है वो नेगेटिव चार्ज है, उसके ऊपर ⁻³ होगा कि नंबर ऑफ आयंस कितने उसके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तभी उसका जो एक्टिविटी कोएफिशिएंट है वो वेरी करेगा. ठीक है, तो एक्टिविटी कोएफिशिएंट भले ही ये फिक्स है, बट वो जब भी आप सॉल्यूशन में डालेंगे तो एक्टिविटी कोएफिशिएंट की जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द मीन that will change. Okay, so we have to be cautious on this. This is a factor which we have to be cautious on. तो मीन आयनिक एक्टिविटी के लिए ये चीज जरूरी है. और this is all about the question 32, and the next questions we'll be doing in the next part. Thank you so much for watching this channel.